हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फिजिकल एजुकेशन। आज हम एक बार फिर से आ गए अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो टोक्यो ओलंपिक्स पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोक्यो ओलंपिक्स पार्ट 1 के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इम्पॉर्टेंट लगता है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो मेनली इस पे डिपेंड है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था उनका गेम क्या है, वो किस स्टेट से हैं और उनके इवेंट क्या हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि टोक्यो ओलंपियन प्रवीण जाधव इज रिलेटेड टू विच गेम। मतलब टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले प्रवीण जाधव किस गेम के प्लेयर हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है आर्चरी। अब आइए जानते हैं प्रवीण जाधव के बारे में। तो प्रवीण जाधव का जो स्टेट है वो सतारा है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और इनका इवेंट क्या है प्रवीण जाधव का, वो है मेंस रिकर्व। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ओलंपियन अन्नू रानी इज रिलेटेड टू विच गेम। मतलब ओलंपियन जो अन्नू रानी है वो किस गेम से बिलोंग करती हैं। तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेवलिन थ्रो, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग या ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है जेवलिन थ्रो। तो अन्नू रानी एक जेवलिन थ्रो की प्लेयर हैं। तो आइए जानते हैं कुछ डिटेल्स अन्नू रानी के बारे में। तो अन्नू रानी जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो इनका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सी वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ वोमेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दोहा 2009। तो जो अन्नू रानी के बारे में एक बात और है कि ये पहली ऐसी इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंची थी। और ये कब हुआ था, दोहा में 2019। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 वो ये है कि ओलंपियन फवाद मिर्ज़ा इज रिलेटेड टू विच गेम। जो इंडियन ओलंपियन थे फवाद मिर्ज़ा, उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वो किस गेम से बिलोंग करते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी इक्वेस्ट्रियन या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है इक्वेस्ट्रियन, यानी ओलंपियन फवाद मिर्ज़ा एक घुड़सवार हैं। तो आइए जानते हैं फवाद मिर्ज़ा के बारे में। तो फवाद मिर्ज़ा जो हैं वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि फवाद मिर्ज़ा बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक इन 20 ईयर। तो फवाद मिर्ज़ा पहले ऐसे इंडियन है जो 20 साल बाद पहली बार क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स में। यानी कि जो लास्ट टाइम जिसने किया था वो कब किया था, 2000 में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, कि ओलंपियन मनु भाकर इज रिलेटेड टू विच गेम। जो ओलंपियन मनु भाकर हैं उन्होंने किस गेम में पार्टिसिपेट किया था। तो जो ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी शूटिंग या ऑप्शन डी सेलिंग। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो शूटिंग है। तो मनु भाकर क्या है, वो एक शूटिंग की प्लेयर है। तो आइए जानते हैं मनु भाकर के बारे में। तो जो मनु भाकर का स्टेट है वो हरियाणा, मतलब ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और इनका इवेंट जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट
लवलीना बारगोइन इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। अभी हाल में ही जो ओलंपिक ख़त्म हुए हैं उनमें लवलीना बारगोइन ने ब्रॉन्ज जीता है, तो ये किस गेम से बिलोंग करती हैं? तो ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग या ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो जो लवलीना बारगोइन है वो एक बॉक्सिंग की प्लेयर है। तो अब आइए जानते हैं लवलीना बारगोइन की वेट कैटेगरी क्या है। तो जो इनकी वेट कैटेगरी है वो वाल्टर वेट 64 टू 69 kg। तो इनकी वेट कैटेगरी जो है वो 64 टू 69 कैटेगरी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? इनका स्टेट जो है वो असम है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वो ये है कि ओलंपियन सीमा पुनिया इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। जो सीमा पुनिया जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वो किस गेम से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन ए जेवलिन थ्रो, ऑप्शन बी लॉन्ग जंप, ऑप्शन सी डिस्कस थ्रो या ऑप्शन डी हैमर थ्रो। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है डिस्कस थ्रो, यानी सीमा पुनिया एक डिस्कस थ्रो की प्लेयर है। तो आइए जानते हैं सीमा पुनिया के बारे में। सीमा पुनिया जो है वो उनका स्टेट है सोनीपत हरियाणा, यानी ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच गेम। जो अभी हाल में ओलंपिक ख़त्म हुए उसमें आपको पता होगा कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, वो किस गेम से बिलोंग करती है? तो ऑप्शन ए इक्वेस्ट्रियन, ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी बॉक्सिंग या ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। तो जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है वेट लिफ्टिंग, यानी मीराबाई चानू हैं वो वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। तो आइए जानते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू की जो वेट कैटेगरी थी वो थी 49 kg। इन्होंने 49 kg में सिल्वर मेडल जीता था। तो एक और पॉइंट है कि सी लिफ्टेड 202 kg। इन्होंने 202 किलो भार उठाया था, जिसमें 87 kg स्नैच एंड 115 kg क्लीन एंड जर्क। ये क्लीन एंड जर्क और स्नैच जो है वो वेट लिफ्टिंग की एक टेक्निक है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने 87 kg स्नैच में उठाया था और 115 kg क्लीन एंड जर्क टेक्निक में उठाया था। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? मणिपुर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच गेम। जो गोल्ड मेडल आपको पता ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र भारत का गोल्ड आया जो नीरज चोपड़ा ने जीता। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नीरज चोपड़ा किस गेम से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए जेवलिन थ्रो, ऑप्शन बी डिस्कस थ्रो, ऑप्शन सी हैमर थ्रो या ऑप्शन डी शॉट पुट। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है जेवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। तो आइए जानते हैं कुछ डिटेल्स नीरज चोपड़ा के बारे में। तो थ्रो 87.58। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो को फेंका था और ये किस स्टेट से हैं? पानीपत हरियाणा। तो और ही इज आल्सो अ जेसीओ इन इंडियन आर्मी। और ये एक जेसीओ इंडियन आर्मी में, जो जेसीओ की फुल फॉर्म जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है वो ये है कि सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया हैं वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी रेसलिंग या ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है रेसलिंग, यानी रवि दहिया एक रेसलिंग के प्लेयर हैं। आइए जानते हैं रवि दहिया के बारे में। तो रवि दहिया एक फ्री स्टाइल के 57 वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनकी कैटेगरी क्या थी? फ्री स्टाइल 57 kg और इनका स्टेट क्या है? सोनीपत हरियाणा। तो रवि दहिया के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु वॉज द कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स।
तो आपको पता होगा कि इस बार इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंडियन हॉकी टीम के कोच कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूवे हॉर्न, ऑप्शन बी एस जॉर्ज मारिजने, ऑप्शन सी प्रशांत कुमार दास या ऑप्शन डी ग्राहम रीड। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ग्राहम रीड। तो आइए जानते हैं ग्राहम रीड कौन है। ग्राहम रीड इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो जो ग्राहम रीड हैं वो एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे जो इस टाइम इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच हैं। तो अब बात आती है कि इंडियन वोमेंस हॉकी टीम का कोच कौन है। तो आइए देखते हैं। वोमेंस हॉकी टीम के जो कोच है वो एस जॉर्ज मारिजने हैं। एस जॉर्ज मारिजने कहाँ के हैं, वो नीदरलैंड से हैं। यानी जो इंडियन वोमेंस हॉकी टीम है उसके जो कोच हैं वो एस जॉर्ज मारिजने हैं, और एस जॉर्ज मारिजने कहाँ से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड। तो ऑप्शन में दो ऑप्शन और है कि पहला ऑप्शन है कि यूवे हॉर्न, ये जो हैं वो नीरज चोपड़ा के कोच हैं, और ऑप्शन सी में दिया प्रशांत कुमार दास, तो ये लवलीना बारगोइन के कोच हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कोई सजेशन, जो भी चीज़ें आप देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको बता देना। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।